इसी बीच आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने को जायज ठहराया। 2 दिन पहले ट्रंप ने क्लेम किया था कि भारत ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर अपना टैरिफ 0 रखने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन आज जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो सीधा जवाब देने के बजाय ट्रंप इधर उधर की बातें करने लगे, सफाई देने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत पर एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाया कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भारत अपना बाजार नहीं खोलता और अमेरिका को अपना माल बेचकर भारत खूब मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने अमेरिका की आइकॉनिक बाइक हार्ले डेविडसन का हवाला दिया। कहा जब हार्ले डेविडसन अपनी बाइक भारत में बेचना चाहते थे तो भारत ने उस पर 200% टैरिफ लगा दिया था। मजबूरन हार्ले डेविडसन को अपनी फैक्ट्री भारत में लगानी पड़ी। ट्रंप ने कहा अब यही काम वो कर रहे हैं ताकि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तरक्की करे। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example, Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariff. हालांकि भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाने का अमेरिका में ही भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका के डिप्लोमेट एडवर्ड प्राइस ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका के साथ भारत के 30 साल पुराने संबंधों को बर्बाद कर दिया। इस वक्त दुनिया की जो हालात हैं उसमें अमेरिका को भारत के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। पिछले 30 साल में बड़ी मेहनत के बाद भारत के साथ अमेरिका के संबंध सुदृढ़ हुए थे, लेकिन ट्रंप ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एडवर्ड प्राइस ने कहा कि अमेरिका को भारत के ऊपर से सारा टैरिफ हटाकर 0 कर देना चाहिए और ट्रंप को अपनी बेवकूफी के लिए भारत से माफी मांगनी चाहिए। India is a super important player in the 21st century. It's only going to get more powerful. And like I say, I can't for the life of me understand why the President of the United States, in a confrontation with China, in a war, if you think about it, with Russia, would deign to put 50% tariffs on India. So I think the number one thing that we could do of two is remove that 50% tariff and get it down to something far more reasonable. I suggest 0%. And the second thing we can do is apologize. अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से जैक सुलिवन ने भी भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप ने अपने परिवार के धंधे में मुनाफा कमाने के लिए भारत के रिश्तों को कुर्बानी दे दी। सुलिवन ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर इतना टैरिफ इसीलिए लगाया ताकि पाकिस्तान के साथ उनकी फैमिली बिजनेस डील कर सके। A bipartisan basis going back decades, the United States has worked to build its relationship. भारत के साथ अमेरिका पिछले 2 दशकों से अच्छे संबंध विकसित करने की कोशिश करता रहा है और ये कोशिश दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ऐसा देश है जिसके साथ हमें तकनीक, प्रतिभाओं, आर्थिक संबंध समेत तमाम विषयों पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये चीन के सामने खतरे से निपटने के लिए हमारे प्रयासों के अनुरूप भी है और हमने इस मामले में लंबा सफर तय किया है। और अब अचानक से मेरे मुताबिक चूंकि पाकिस्तान ट्रंप के परिवार के साथ कारोबारी सौदों के लिए तैयार था, तो ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को हाशिए पर धकेल दिया। यह अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक क्षति है, क्योंकि भारत के साथ मजबूत रिश्ते हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये देखकर दुनिया के दूसरे देश जैसे कि जर्मनी, जापान या फिर कनाडा क्या सोच रहे होंगे। वो ये देखकर सोच रहे होंगे कि कल को हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो सकता है। ये बात तो ट्रंप भी जानते हैं कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ज्यादती की है, इसीलिए वो बार बार इसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है,
दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टैरिफ पर तकरार को मोदी ने बहुत टैक्टफुली हैंडल किया है, बड़ी डिग्निटी के साथ हैंडल किया है। मोदी को लेकर ट्रंप की कैलकुलेशन गलत साबित हुई। मोदी न प्रेशर में आए, न डरे, न झुके, न भारत के हितों के साथ कोई समझौता किया। अब अमेरिका में ही इकोनॉमिक एक्सपर्ट ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि उन्होंने गलत चाल चल दी। उनकी वजह से भारत, चीन और रूस की एक मिलीजुली ताकत खड़ी हो सकती है। हालांकि ट्रंप के साथ काम करने वाले लोगों के बयान भी मैंने देखे हैं, जिनका कहना है कि साइडलाइंस पर भारत और अमेरिका की टीम्स टैरिफ पर लगातार काम कर रही हैं। ट्रंप को भी इस बात का रियलाइजेशन है और इस बात में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ट्रंप किसी भी दिन यू टर्न ले लें।